मित्रों, आज आपके सामने व्याकरण से संबंधित शुरुआती चैप्टर लेके आया हूँ। व्याकरण किसे कहते हैं, संधि क्या है, उच्चारण स्थान क्या है, 14 सूत्रों के द्वारा प्रत्याहार किसे कहते हैं, इनको क्रम वाइज मैं देता रहूँगा। आपको आपके सुझाव स्वागत योग्य हैं 9-10 के लिए, और प्रायः माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11-12 तक है। व्याकरण किसे कहते हैं, उच्चारण स्थान क्या है, इस विषय पर पहला आपके पास यह है कि किम नाम व्याकरणम। पहला प्रश्न आता है। यूँ तो हम 6, 7, 8 में भी पढ़ चुके होते हैं, फिर भी एक पुनरावृत्ति के लिए कि किन नाम व्याकरणम, व्याकरण का अर्थ क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं। तो अथ शब्दानुशासनम व्याकरणम, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनिति व्याकरणम, शब्द ज्ञान जनकम व्याकरणम, शब्द ज्ञान का जनक ही व्याकरण कहलाता है। शब्दों को अनुशासित करना ही व्याकरण कहलाता है। शब्दों की व्युत्पत्ति करके उसको ठीक से अनुशासित करके लिखना ही व्याकरण कहलाता है। अब सामान्य तौर पर हम व्याकरण की परिभाषा को क्या लें, ये हमें सामान्य साधारण भाषा में अगर समझाना हो तो व्याकरण का अर्थ है किसी वस्तु के टुकड़े टुकड़े करके उसका ठीक स्वरूप दिखाना, उसे व्याकरण कहते हैं। यदि देखा जाए तो प्रत्येक भाषा वाक्यों का समूह है। प्रत्येक भाषा वाक्यों का क्या है, समूह है। वाक्य बड़े और छोटे दोनों हो सकते हैं। बड़े वाक्य भी हो सकते हैं और छोटे वाक्य भी हो सकते हैं। वस्तुतः वाक्य भाषा का आधार है। कोई भी भाषा है उसका आधार है वाक्य, और वाक्य शब्दों का समूह है। अर्थात शब्द समूहो वाक्यम इति, शब्द का समूह, शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। अर्थात वाक्य शब्दों का समूह होता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब प्रत्येक जो शब्द होते हैं, प्रत्येक शब्द में कई वर्ण होते हैं, क्योंकि कई वर्णों से मिलकर के हम शब्दों का निर्माण करते हैं। जिन वर्णों को हम क्या कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं। अक्षर, अक्षर मतलब न क्षीयते इति अक्षरः, जिसका क्षय नहीं होता है, जिसका नाश नहीं होता। अर्थात अक्षर शब्द का अर्थ है अविनाशी, जिसका कभी नाश न हो। अब वर्ण को यह नाम क्यों दिया गया, इसलिए दिया गया क्योंकि प्रत्येक वर्ण का नाद क्या है, अनिस्वर है। नाद माने जो स्वर है, जो ध्वनि है, वो अनिस्वर है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकती। इसलिए उच्चारण काल में जो नाद कहलाएंगे, उस दशा में हम शब्द नादों का जो समूह होगा, उस नाद समूह को शब्द भी कहते हैं। क्योंकि नाद शब्द और ध्वनि का प्रायः एक ही अर्थ है। नाद, शब्द और ध्वनि का, तीन चीज। नाद, जो नाद होता है, और जो शब्द है, और जो उससे उच्चारण करने के बाद जो ध्वनि निकलती है, वो प्रायः उन सब का एक ही अर्थ है। इसलिए महाभाष्यकार ने कहा है, महर्षि पतंजलि महाभाष्यकार हैं, उन्होंने कहा है कि तस्मात् ध्वनि ही शब्दः, अर्थात नाद, शब्द और ध्वनि का प्रायः एक अर्थ लेने के कारण उन्होंने ये परिभाषा दी कि तस्मात् ध्वनि शब्दः। संस्कृत भाषा में जिन अक्षरों का प्रयोग होता है, जिन ध्वनियों का प्रयोग होता है, वे ये हैं
आ ई उ री ली ये ह्रस्व सादे स्वर हैं। आ ई उ री ये दीर्घ ये भी सादे स्वर हैं। ए आई वो औ ये दीर्घ हैं, ये मिश्र विकृत हैं। मिश्र विकृत, इनको मिश्र विकृत स्वर कहते हैं। मिश्र विकृत का तात्पर्य क्या है कि जैसे आ धन ई दो स्वर हैं, आ भी स्वर है और ई भी स्वर है, इन दोनों को मिला देंगे तो ए बनेगा, ऐसा है। इससे तात्पर्य ये समझें आप मिश्र विकृत से। ऐसे ही आई, ऐसे ही वो आधन उ ओ और आधन उ ओ, इस प्रकार से ये हम मिश्र विकृत शब्दों का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे क ख ग घ ग 5 वर्ग होते हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इनको आगे मैं बताऊंगा। कु चू टू तुपु एते उदिता, इनको उदित भी कहते हैं, पर यहाँ पे हम जिन वर्णों के और नादों की बात कर रहे हैं, नादों से संबंधित ये चार्ट है आपके पास, तो इसको देखें। प्रत्येक वर्ग में क ख ग घ ग कवर्ग, च छ ज झ य चवर्ग, ट ठ ड ढ ण तवर्ग, त थ द द न तवर्ग और प फ ब भ म पवर्ग। य र ल व अंतस्थ और श श श ह ऊष्म वर्ण। इस प्रकार से हमने ये ऊष्म वर्ण। अब जो आप अंग के मात्रा देखते हैं, जैसे गंगा में गंग अंग के मात्रा, यह जब आप छोटे थे आप पढ़ते थे अ आ ई उ ये आई वो औ अंग अह, ये 2 शब्द आते हैं। अंग अह, अंग अंग माने अनुस्वार, जिस पे एक बिंदी आपको दिखती है तो वो है अनुस्वार। और अनुनासिक आँख, चांद, ये अनुनासिक, जहाँ चंद्राकार बिंदी होती है वो आप साइन देखेंगे, चित्र देखेंगे तो वो अनुनासिक वर्ण कहलाता है। और 2 बिंदी अंग हा भी मैंने बात कहा, अह हा की ध्वनि जिसमें आती है और 2 बिंदियां होती हैं उसको कहते हैं हम विसर्ग। तो ये हमारे पास ये जो 48 ध्वनियाँ ये हैं, ये इनको हम नाद भी कहते हैं। और इनके द्वारा ही फिर आगे 14 सूत्रों का निर्माण होता है। तो कानि चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणि, तो ये 14 सूत्र हैं इस प्रकार। आई ऊण, री लिक, ए ऊंग, आई औच, हय वरट, लण, यम गण नम, झभय, घड़धस, जब गड़दस, खफ छठत चटतव, कपय, शशर हल। इमानि चतुर्दश सूत्राणि, ये 14 सूत्र महेश्वर से प्राप्त किए हैं। किसने? महर्षि पाणिनि ने, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी। ये इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। अब प्रत्याहार क्या है? क्योंकि इन सूत्रों के द्वारा, इन सूत्रों के माध्यम से हम बड़ी सारल्यता से, बड़ी सरलता से और सूक्ष्म रीति से हमें अक्षरों का बोध हो जाता है। और ऊपर के आपको जो अक्षर दिख रहे हैं प्रत्येक 14 सूत्रों में, आई ऊण का अण, री लिक का क, ए ऊंग का ग, आई औज का च, ये सारे क्या कहलाएंगे? इत कहलाएंगे, जैसे अणा का इत्यादि। तो इनके द्वारा हम क्या बना सकते हैं? प्रत्याहार बना सकते हैं। प्रत्याहार, अब इत क्या है वो मैंने बता दिया कि जब आप प्रत्याहार का निर्माण करें तो जैसे हमने अच प्रत्याहार बनाना है, तो अच प्रत्याहार बनाते हुए हम वर्ण किसी भी सूत्र का, कोई भी प्रत्याहार बनाते हुए किसी भी सूत्र का बीच इत संज्ञा से पूर्व कोई भी अक्षर ले सकते हैं, लेकिन अंतिम अक्षर वही लेंगे जो इत संज्ञा का है, अर्थात जो हलंत है। जैसे हमने अच लेना है यहाँ पे, तो हम आई ऊण का अ ले लेंगे और जब तक च नहीं आएगा तब तक जो भी सूत्र लगेंगे उन सूत्रों का अंतिम वर्ण नहीं लेंगे कहीं पे भी। तो अच में कौन से प्रत्याहार के कौन कौन से सूत्र लगेंगे? आई उ, री ली, आई ऊण का हमने अण नहीं लिया क्योंकि वो इत संज्ञा का है, हलंत है। आई उ, री ली, ए ओ, आई औ। अब यहाँ पे च आ गया तो हम च ले लेंगे और आ च, इनके बीच में जो सूत्र हैं
वो अक्षर हम रख लेंगे तो उस प्रत्याहार का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अक प्रत्याहार बना सकते हैं, खर प्रत्याहार बना सकते हैं, जस प्रत्याहार बना सकते हैं, अण प्रत्याहार बना सकते हैं। अण अ ई उ अण, और दूसरा अण बनाएंगे आई उण से लेकर और लण प्रत्याहार के अण तक। तो इसी प्रकार से हम सहस्रों प्रत्याहार बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो तीन मुनि हैं, तीन मुनि कौन? व्याकरण को बनाने वाले तीन मुनि, अष्टाध्यायी जिन्होंने रचित किए वह हैं महर्षि पाणिनि। वार्तिक सूत्रकार, जहाँ पर उन सूत्रों के अतिरिक्त भी सूत्रों की आवश्यकता पड़ रही थी, ऐसे सूत्रों का निर्माण करने वाले वार्तिककार कौन है? महर्षि कात्यायन। और इन सूत्रों पर, अष्टाध्यायी और वार्तिक के सूत्रों पर अपनी विशद व्याख्या करके, उनका निर्वचन करके उनको एक विशिष्ट अर्थ प्रदान करना और विशिष्ट सूत्र शैली में उनको पिरोना, वो हैं महाभाष्यकार, जिनका नाम है महर्षि पतंजलि। तो इन्होंने कहा है कि यूं तो सहस्रों हजारों की संख्या में सूत्र हो सकते हैं, लेकिन व्याकरण प्रत्याहारों की आवश्यकता जितनी व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया में पड़ी, उतने ही इन्होंने इसको प्रत्याहार उतने ही प्रयोग में लाए गए। आवश्यकता पड़ने पर इन प्रत्याहारों को बढ़ाया भी जा सकता है। इसी प्रकार इसी क्रम में हम आगे चलते हैं तो स्वर, स्वराह के, तो स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसको दूसरे वर्ण से मिलने की अपेक्षा न हो, वह स्वर कहलाता है। व्याकरण के अनुसार स्वर माने स्वरों का दूसरा शाब्दिक दूसरा हम लेंगे अर्थ क्या? अच। अच का मैंने अभी बताया आपको कि अच क्या है? जो जितने भी स्वर हैं वो अच कहलाते हैं। आई ऊण री लिक ए ओंग आई औच, यहाँ तक ये सारे के सारे अच कहलाएंगे। तो ये अच हो गए। अब व्यंजन की बात आती है कि व्यंजन क्या है? ऐसे वर्ण जिनका बिना किसी दूसरे वर्ण दूसरे वर्ण क्या है? स्वर से मिले हुए उच्चारण नहीं हो सकता। अर्थात जब तक स्वर व्यंजन वर्णों के साथ नहीं मिलेंगे तब तक उनका उच्चारण करना संभव नहीं है। जैसे क, जब तक उसमें अ नहीं मिलेगा तो हम पूर्ण रूप से क ऐसा नहीं कह सकते। ख, अगर इसमें अ नहीं मिलेगा तो हम इसको ख इस प्रकार से नहीं बोल सकते। अर्थात बिना स्वरों की सहायता से व्यंजन वर्णों का उच्चारण नहीं हो सकता। ऐसे ही वर्णों को क्या कहते हैं? ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? ये व्यंजन कहलाते हैं। और इन व्यंजन वर्णों को हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे? क से लेकर और ह तक। इसमें क वर्ग से लेकर और प वर्ग तक 25 अक्षर और 4 अंतस्थ वर्ण यरलव और ऊष्म वर्ण स स सह, ये सब क्या कहलाएंगे? व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। इनको हम हल भी कहते हैं। हल, हयवरट के ह से। देखो स्वर कहाँ से शुरू होते? आयु से आयोस तक। अब यहाँ से हयवरट के ह से लेकर और सर हल का जो अंतिम सूत्र है 14वां सूत्र हल के ल तक, जितने भी वर्ण हैं ये सभी वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अब बात आती है कि उदित क्या है। व्याकरण में एक और शब्द आता है, कई बार आता है कि उदित किसे कहते हैं। तो उदित कहलाते हैं कु चु टू तू पू एते उदिताः। अर्थात जो 5 वर्ग मैंने पूर्व में बताए उन्हीं को ही उदित कहते हैं। अब इन्हीं उदितों के प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, अर्थात क वर्ग का ग, च वर्ग का य, ट वर्ग का ण, त वर्ग का न, प वर्ग का म, इन 5 अक्षरों को अलग करके रखेंगे तो इनको भी अनुनासिक कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। अब आती है कि स्वर क्या है भाई? स्वराह कति, स्वरों के कितने भेद हैं? तो ह्रस्व, दीर्घ और मिश्र विकृत। इससे पूर्व हमने सूत्र दिए हैं मुख नासिका वचनोनुनासिकः।
जो नासिका और मुख के अनुसार जिनका प्रयोग होता है उन वर्णों को क्या कहते हैं, अनुनासिक वर्ण कहते हैं। स्वरों की बात होती है तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये 3 स्वर होते हैं। इसके लिए श्लोक आता है, एक मात्रो भवेद ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्ध मात्रकम। अर्थात ह्रस्व स्वर क्या कहलाते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। दीर्घ स्वर कौन कहलाते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण करते समय 2 मात्रा का वक्त लगे, समय लगे, और इनको हम मिश्र विकृत भी स्वर भी कहते हैं। और प्लुत स्वर किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे, प्लुत कहलाता है। जैसे अ को 3 बार, इस अंतिम स्वर का प्रयोग प्रायः वेदों में या पुकारते हुए, जब हम धात देते हैं, पुकारते हैं, हे माँ, हे राम, ये जिस प्रकार का जब हम पुकारना करते हैं, पुकारते हैं, धात देते हैं, तो इस प्रकार के स्वरों को प्लुत स्वर कहते हैं। उच्चारण के अनुसार उन्हीं स्वरों के कितने भेद होते हैं, 3। उदात्त स्वर वे कहलाते हैं जिनके उच्चारण का अंश उच्च स्वरित, उच्च अंश से उच्चरित स्वर उदात्त, नीचे अंश से उच्चरित स्वर अनुदात्त, और उच्च अंश और नीचे स्वर से नीचे अंश के स्वरित दोनों मिलाकर समाहार स्वरित, अर्थात 3 प्रकार के स्वर हो गए, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस प्रकार से हम इनको समझ सकते हैं। एक मात्रो भवेद ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्ध मात्रकम। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे वह ह्रस्व स्वर है। जैसे अ, जिन स्वरों में 2 मात्रा का समय लगे वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ मिश्र विकृत स्वर। जिन स्वरों में 3 या 3 मात्रा से ज़्यादा का समय लगे उन्हें प्लुत कहते हैं। जैसे पुकारते हुए हम कहते हैं हे राम, ओम, इसको प्लुत स्वर कहते हैं। और व्यंजनम चार्ध मात्रकम, व्यंजन वर्ण कहते हुए आधा मात्रा का समय लगता है। इस प्रकार से इसको समझना चाहिए।